अगर कंगन बांध के करेंगे तो महादेव देख रहे हैं आपको, हमको, जैसे हरिंद्र आए जगत में और खोपड़ी की साधना में वो फंस जाते। मैंने देखा है घर में खोपड़ी रखी हुई रही, खोपड़ी की साधना में वो फंस जाते, कपालिक साधना जिसको कहते हैं। तो शिव की शिष्यता या महादेव उनसे छूट जाते। मृतलोक का आकर्षण बहुत गहरा है। जन्म जन्म मुनि जतन करा वही अंत राम मुँह आवत नहीं। ये धरती का आकर्षण बड़ी गहरा है, इतना गहरा है कि मरते दम तक ईश्वर याद नहीं आते, शिव याद नहीं आते। तो ये अगर मेरे अंदर वह ईश्वर और शिव याद नहीं आ रहे और वह जगत में आए और महादेव को लेके आए, मगर जगत के आकर्षण में अगर फंस गए तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया। हम शिव के शिष्य बने, महादेव को गुरु बनाया, 3 सूत्र हमको आपको मिला, वरेण्य गुरु भ्राता का सानिध्य मिला, दीदी माँ नीलम आनंद मिली, और मुझको शिव चर्चा करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और मेरे अंदर अहंकार उसी तरह, ईर्ष्या उसी तरह, शिव कार्य में। बाकी अपनी दुनिया में क्या है, इससे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ लीजिए। महादेव का चेला डिजाइन का होता है, ये भी जान लीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। महादेव है तो ये वो महादेव का चेला हुए जिन्होंने कहा कि सूरा सुंदरी छोड़ के आना, मच्छेंद्र नाथ, और मच्छेंद्र नाथ का चेला हुए गोरखनाथ, उन्होंने मच्छेंद्र नाथ ने कहा सूरा सुंदरी लेके आना, और गोरखनाथ ने जो मच्छेंद्र नाथ का चेला हुए वो कहे सूरा सुंदरी छोड़ के आना। देखो महादेव का चेला हुए दुर्वासा, उनके सामने अगर आप बैठ गए, हम गए हैं जहां वो समाधि करते थे, अभी भी वहां उनकी चित्र लगी हुई है, बड़ा प्रतिमा है, प्रणाम करने तो जाना ही चाहिए ना। साहब कहते हैं कि 100 मंदिर जाओ और एक ऐसे भूमि पर जाओ जहां कोई तपस्वी बैठा है, तो तुम्हारा 100 मंदिर जाने का ये एक जगह कई गुना ज्यादा परिणाम दे जाएगा। तो दुर्वासा महादेव का चेला हुए, उनके सामने आप बैठ गए तो शराब दे देंगे, अगर खड़ा रह गए तब शराब दे देंगे, अगर बोल दिए तब शराब दे देंगे, अगर नहीं बोले तब शराब दे देंगे। उनके चेला हुए परशुराम, वो अगर सामने से गुजर रहे हैं और फरसा उनका चमका केकरो चेहरा पर पड़ गया, वो खड़ा रह गया तो मुड़ी काट देंगे। हाय बाप, ऐसा डिजाइन का चेला रखते हैं महादेव, इनका तो कोई ठिकाने नहीं है भाई, उनका कोई जोड़े नहीं है धरती पर। लेकिन शिव के प्रति ईमानदार रहना, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, शिव के प्रति ईमानदार रहोगे तो महादेव के काम के प्रति भी ईमानदार रहोगे, बस हो गया। बाकी मुर्गा खाइए चाहे मुर्गा खाइए, कोई टेंशन नहीं है महादेव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महादेव और महादेव की शिष्यता, उनका काम चल रहा है ना, तो हम आप उनका आदमी है तो उनके काम में मदद करिएगा कि उसमें टांग अड़ाइएगा, तो कहिएगा हम महादेव का चेला है, तो समझ रहे क्या करेगा महादेव। होश में रहिएगा, एक न एक दिन इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, जान लीजिए। दुनिया में सबको ही माफ कर सकता है, लेकिन महादेव इस मामले में माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, बदनामी होगी उनकी कि महादेव का चेला एक दूसरे को मुड़ी काट रहा है, महादेव का चेला एक दूसरे का विरोध कर रहा है, आसमान हंसेगा। वो सबसे बड़े गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। तो मत करिएगा चर्चा, मत बांधिएगा कंगन, वो ठीक है, लेकिन अगर बांध लिए और चले शिव चर्चा में तो शासित होके चलना होगा। शिष्य का अर्थ ही होता है जो गुरु से शासित हो, जो शासन को माने, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, शिव जो चाहेगा वही होगा। मास्टर के छोड़ के लेखन का मर्जी चलने